अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, ये हफ्ते वाले दिन का व्लॉग था और ये मेरे छोटे भाई की शादी खाना आबादी थी। आज का दिन जो है बड़ा रोमांटिक सा दिन था। बारिश आई हुई थी, बादल आए हुए थे, रात जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, बड़ा ही प्यारा सा मौसम था। छोटे भाई की शादी थी। मैं नमाज पढ़ के तिलावत करके घर की तरफ जा रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर बड़ी प्यारी सी लाइटिंग भी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक है, अन-निकाहु मिन सुन्नती उमर रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत मुबारक है, जिसने मेरी सुन्नत से रूह गर्दानी की वो मुझसे नहीं। देखिए कितना प्यारा सा मौसम है बना हुआ है और प्यारा सा ये सीन बना हुआ। सुबह अभी तक लाइटिंग ऑफ नहीं की थी और जो है ये लाइटिंग लगी हुई थी। और छोटे भाई की शादी, उसने मुझे कहा कि मेरा व्लॉग जी मेरी शादी का जरूर बनाना है। जब दिन चढ़ाया और थोड़ा बादल भी चले गए थे तो यहाँ पर एक बड़ा कौसिक ग़िज़ा प्यारा सा मंजर पेश हो रहा था। बच्चे ने मुझे बताया, बच्चों ने कहा कि चाचू जी ये बड़ी कौसिक ग़िज़ा नजर आ रही, कोई इसको पींग भी बोलते हैं, सराइकी में पींग बोलते हैं इसको। हम छोटे हुए अल्लाह की पींग बोलते थे और पींग जो है ये लफ्ज मेरे ख्याल में इसको कहते हैं पींग, झूले को कहते हैं, और हम अल्लाह का झूला कहा करते थे। बड़ा प्यारा सा मौसम बन गया था, सूरज निकल आया था, बादल हल्के हो गए थे, लेकिन बाद में बारिश भी आ गई थी और बाद में मौसम भी बड़ा चेंज हो गया था। और ये दूल्हा थे हमारे जो तैयारी कर रहे थे शादी की, अपने आप को सफाई सुथराई कर रहे थे। इनकी शादी थी, अब्दुल रज़ाक ये हमारा दूल्हा है और मैं भी लेट हो गया। अच्छा, मैं उसी दिन खत करवाने चला गया मानी भाई के पास, लेकिन वो मानी खुद तो नहीं थे, उनके छोटे भाई ने, सॉरी जानी खुद नहीं थे, उनको छोटे भाई मानी ने खत किया। उसके बाद अब्बू जी मेरा इंतजार कर रहे थे, वो नाराज हो रहे थे कि आप लेट हो गए हो, हम सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं कि सेहरा बंदी करनी थी। एक रिवाज होता है सेहरा बंदी। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, यहाँ पर मैंने अपने बहुत ही प्यारे दोस्त अकमल भाई को बहुत ज्यादा मिस किया। मरहूम भाई अकमल को, उनकी बहुत मुझे याद है, मेरी आंखों में आंसू थे। अकमल भाई का आज के दौर के अंदर, आज के दिन के अंदर होना उनके लिए, मेरे लिए बायसे मुसर्रत होता, बायसे फखर होता मेरे लिए। लेकिन अल्लाह का करना जैसा था, अल्लाह तबारक उनको गरीक रहमत के, उनके जवार रहमत में जगह ता फरमाए। खैर हम जो है चले थे एक सेहरा बंदी करने के लिए मस्जिद में। साथ अबू जी थे, कजन्स भी थे और ये छोटा मेरा भतीजा भी था और जहीर भी था और बाकी चाचू जी और बाकी तमाम दोस्त भी थे। इन्होंने सेहरा बंदी जो एक रवाज होता है, सेहरा बंदी करनी थी। मस्जिद में पहुंचे और जहीर भाई और अब्दुल रज़ाक ये मस्जिद में पहुंचे, नवाफिल अता करने के लिए पहुंचे। नवाफिल अता किए जाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आने वाले वक्त के लिए नेक ख्वाहिशात के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाती है। और ये अवैस भाई वीडियो बना रहे थे और इसने अब्दुल रज़ाक ने जो है नमाज मुकम्मल की, नवाफिल मुकम्मल की, और साथ जो खड़े थे ये हमारे कारी साहब थे और जहीर ने उनको माला पहनाया। और फिर ये बाहर आगे, बाहर सब लोग इनका इंतजार कर रहे थे, अब्बू जी बाहर खड़े थे। उन्होंने जो है उनको, मैं मेरी तरफ जो अवैस ने वीडियो की तो मैंने कहा यार मैं भी जरा सेटिंग कर लूं, अपने सेट होकर मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद अब्बू जी ने दूल्हा अब्दुल रज़ाक के बाजू पर माशाअल्लाह वाली पट्टी पहनाई और उसके बाद जो है उनको गाना भी पहनाया। ये एक रवाज होता है, वैसे तो ये मामू जी पहनाते हैं लेकिन मामू जी किसी वजह से लेट हो गए थे, जिस वजह से अब्बू ने गाना पहनाया। जहीर ने अब्बू जी को गाना दिया और अब्बू ने उनको पहनाया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सारे कजन भी खड़े थे, बड़े खुश हो रहे थे। अब्बू ने मुझसे कोई गपशप भी की और चार जो है आकाश भाई वीडियो बना रहे थे और बड़ा पुर मुसर्रत मौका था यार, एक जिंदगी नई की शुरुआत थी, जिस वजह से अब्दुल रज़ाक भी बड़ा खुश था। उसके बाद हम घर की तरफ जा रहे थे तो मामू जी भी आ गए, यहाँ पे दुआ भी करवा दी भाई इसहाक फौजी साहब ने, जो कि भाई की शादी के लिए स्पेशली तौर पर यहाँ आए थे। चाचू भी खड़े थे, सारे दोस्त यहाँ पे खड़े थे। फौजी साहब जो है हमारे, इन्होंने दुआ करें हम जा रहे थे तो हमें पता चला है कि मामू जी घर से निकल आए। तो दोस्तों ने मशवरा किया और भाइयों ने मशवरा किया, चाचू जी और कजन से मशवरा किया कि मामू जी आ गए, दोबारा दुआ करवा लेनी चाहिए। खैर अल्लाह तबारक उनको खुश रखे। मामू जी पहुंचे, उन्होंने दुआ करवाई। मामू जी की आंखों से आंसू भी थे और दुआ कर रहे थे। वो अपने वालिदैन को भी जो है याद कर रहे थे और अब्दुल रज़ाक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे थे और अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी कर रहे थे। और दुआ मुकम्मल करने के बाद हम पहुंचे घर की तरफ, क्योंकि हमारे उसी दिन ही बारात थी और उसी दिन ही वलीमा था। हमने बारात भी जाना था और हम घर पहुंचे और मैं यहाँ वीडियो बना रहा था और बड़ा प्यारा सा मंजर पेश हो रहा था। रिम झिम, हल्की हल्की रिम झिम थी। और उसके बाद जो है बारात जाने का टाइम हो गया। जब बिल्कुल बारात निकलने का टाइम हो तो बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। मैं एक कमरे में खड़े होकर यहाँ पर वीडियो कैप्चर कर रहा था, वीडियो बना रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके बारात रवाना हुई और भागर पुलिस से आगे जाकर मैंने सारी गाड़ियों को रोका। यहाँ पर मेरे चाचू अब्दुल अजीज जो है ये डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। ये थोड़े मलंग टाइप बंदे भी हैं और मैं पीछे चला सारी गाड़ियों की रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो के लिए। भाई इशफाक जो है ये बाहर खड़े थे और ये गाड़ी जो है ये भाई विकी की थी जो मुझे डिम्पर लगा रहे थे। और इसके बाद ये गाड़ी जियाउर रहमान की, सॉरी वो जियाउल्लाह की थी। और इसके बाद सारी गाड़ी को मैंने कैप्चर किया। मैंने फिर कहा कि वापसी आगे चलते हैं। यहाँ पर वीडियो मेरी मुकम्मल कैप्चर हो गई थी और मैंने वापसी का प्रोग्राम बनाया। और विकी भाई मुझे कोई बात कर रहे थे, मैंने उसको कोई बात की। उसके बाद जो है मैंने कहा वापस आगे चलते हैं जी, क्योंकि हमने सफर भी थोड़ा सा करना था। सफर खैर इतना ज्यादा तो नहीं था, सराय मुहाजिर से आगे था। उसके बाद मेरे पीछे गाड़ी वाला, एक मेरे पीछे जो लड़का बैठा था कार पे, मैंने उससे कहा मेरी वीडियो आप कैप्चर करो। जो उस वीडियो ने उसने वीडियो बनाई तो रास्ते के एक मोड़ आया था, बड़ा प्यारा सा यहाँ सीन बन रहा था, बड़ा मजा आ रहा था वीडियो बनाने में और बारिश भी हो रही थी, एंजॉय रहा था। खैर जैसे वाला पे हम पहुंचे हैं, ये है सराय मुहाजिर और जहान खान के दरमियान के अंदर जैसे वाला। यहाँ पर आकर मैंने एक अलहदा एक वीडियो बनाई और यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा था, बारिश भी हो रही थी और ये गाड़ी वाले जानबूझ के मेरे से टकराने के लिए मजाक की कोशिश भी कर रहे थे। और ये सारे गाड़ी मुकम्मल हुई। उसके बाद हम पहुंचे सराय मुहाजिर। जब मैं सराय मुहाजिर पहुंचा हूं तो यहाँ मैंने चौक में खड़े होकर वीडियो बनाई और ये हमारी बारात आ रही थी और प्यारा सा सीन था। यहाँ पर मेरा गाड़ी वीडियो बनाना शायद कैसा लग रहा था, लेकिन ये खुशी का मौका होता है। इस खुशी के मौके पर कोई महसूस
महसूस नहीं होता कि कैसी वीडियो बन रही है या लोग क्या क्या महसूस कर रहे होते हैं। ये बारात चल रही थी और मेरी गाड़ी सामने बिल्कुल खड़ी थी, क्योंकि हमने जाना था आगे हमजाबाद, और ये सराय मुहाजिर था, सराय मुहाजिर से हमजाबाद बारात जानी थी। हमजाबाद जो है, ये हमजा नाम जो है, ये मेरे ख्याल में दादा के आगे दादा का नाम था या दादा के आगे परदादा का नाम था, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम रखा गया था। खैर, यहाँ से तमाम गाड़ियां निकल रही थी और मैं पीछे रह गया था, क्योंकि ये जब गाड़ियां आगे निकल जाती तो मैं जब पीछे रह जाता तो ये गाड़ियां वाले बहुत ज्यादा स्पीड लगा देते, मुझे इनके पीछे जो है पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। खैर, मैं उनके पीछे दौड़ लगाई, स्पीड लगाई, बहुत स्पीड से जा रहा था, बारिश भी हो रही थी, प्यारा मंजर था, ये सारी गाड़ियां आगे थी, मैं पीछे पीछे था और स्पीड लगा रहा था। दोस्तों, इस मौके पर अक्सर औकात खुदा ना खासा बहुत सारे हादसा भी देखने को मिलते हैं। ये जो हमारी गाड़ी को रास्ता यहाँ पे एक हमने ये देखा है कि महसूस किया कि गाड़ी बिल्कुल नजदीक से गुजरी, तो मैंने ये देखा कि इस मौके पर बड़े हादसा होते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। खैर, यहाँ से हम बाहर जब निकले, रोड पर मेन पे चढ़े हैं, तो मैंने मोबाइल बाहर निकाला और मैं पीछे जो गाड़ियां आए थे उससे वीडियो बनाने लग गया और मेरा मोबाइल पानी से भीग चुका था। इसके बाद हम पहुंचने वाले थे हमजाबाद, और उसके बाद हमजाबाद हम पहुंच गए। ये था हमजाबाद, दौलत वाला इसको बोलते हैं, और ये बड़ा देसी सा माहौल था। ये दूल्हे वाली गाड़ियां सारी गाड़ियां, मैं पहले पहुंच चुका था, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, और ये देसी सा माहौल था, देसी से लोग थे, यहाँ पर सबने गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी। बड़ा ही खुशी का मौका होता है दूल्हा के लिए, जब वो पहली दफा बारात लेने के लिए, दुल्हन लेने के लिए ससुराल जाता है। खैर, जहां हम पहुंचे हैं, ये गाड़ी आ रही थी, और ये जो पिकअप थी, ये चाचू जी की पिकअप थी। हमने इन्हें समझाया कि आप जरा गाड़ी एहतियात से चलेगा, ये बड़ी रफ गाड़ी चलाते हैं। खैर, उन्होंने हमारी बात मानी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। पीछे से गाड़ी आ रही थी, उसके पीछे जो ये गाड़ी थी विक्की बाई की। ये मुझसे कोई बात भी कर रहे थे, विक्की को कोशिश होती है बाकी किसी की वीडियो बने ना बने, मेरी तो वीडियो बने और मेरी गाड़ी की वीडियो बने। खैर, ये इन्होंने भी गाड़ी खड़ी की और मैं अपने कजन के साथ फिर वीडियो बनाने लग गया। मैंने कहा ये मेरे कजन से, और ये जो थे ये फौजी साहब थे, फौजी सैफर में बहुत ही मजा आया, और साथ भाई फौजी साग साहब भी खड़े थे। फौजी साग साहब मेरे भाई, ये भी मजा आया, और फौजी सैफर मेरे कजन, ये भी मजा आया। यहाँ पर वीडियो मुकम्मल करने के बाद हमने आगे दूध पिलाई रस्म की तरफ जाना था, हम जा रहे थे। फौजी जो सैफरमान था, ये सबको कह रहा था हटो हटो हटो, मजाक कर रहा था और सारा शुगर लग रहा था। और जो मेरा भाई फौजी साग साहब से, वो उसके पीछे था, और वो भी एक आर्मी की तरह जिस तरह परेड होती है इस तरह कर रहा था। वो अभी बहुत ज्यादा खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। भाई ये परेड की तरह करता हुआ घर की तरफ जा रहा था, खुश हो रहा था। उसके बाद जो है दूध पिलाई की रस्म जैसे खिदमत होती है, इस तरह एक दूल्हा साहब की खिदमत थी, शायद उस खिदमत के अंदर हम भी रंगे कर। खैर, ये जो खिदमत होती है ये मेरे ख्याल में दूल्हे को पता होता है, ये उस पहले दिन होते है, उसके बाद जो दूल्हे का हाल होता है उसके पता होता है कि हमारा वलीमा उसी दिन था। इस वजह से बारात वापसी की तरफ रवाना हुई। ये ज़ियाउर रहमान खड़े थे, अवैस खड़े थे और बाकी दोस्त थे, गाड़ियों पर अपनी गाड़ियों में बैठने लगे थे, और विकी भाई भी खड़े थे, ये मुदस्सिर भाई तारिक भाई भी खड़े थे। और यहाँ मैं दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा था, तारिक के साथ, ज़हीर के साथ, और ये दूल्हा को उन्होंने कहा, वकास भाई ने कहा कि हमारे साथ वीडियो बनाओ। उसके बाद मुकम्मल बारात जो है वो वलीमा शादी हाल में पहुंची। ये अल हमीद शादी हाल था, 40 से बहुत अच्छा शादी हाल है। यहाँ पे अब्दुर्रज़ाक पहुंचे, अपने दोस्त रियाज जो है वो तबलीगी साथी थे, उनको मिल रहे थे। उसके बाद तमाम दोस्त भी आए थे, काफी सारे आए थे, कम तो रफ्त का सिलसिला चल रहा था, और ये अब्दुर्रज़ाक सारे दोस्तों को मिल रहा था और स्टेज की तरफ जा रहा था। ये जो है मोहम्मद सिद्दीक जो है वो सलामी लिखवा रहे थे, ज़हीर ने सलामी ली। उसके बाद जो अब्दुर्रज़ाक आगे स्टेज की तरफ रवाना हुआ और सारे दोस्त अहबाब मिल रहे थे। अब्दुर्रज़ाक के साथ जा रहे थे भाई सलीम जो कि हमारे कजन है। उसके बाद मैं तमाम दोस्तों को आपको तारुफ कराता हूँ, ये जो है मुबशिर भाई ज़ियाउल्लाह के शागिर्द है। उसके बाद ये बैठे थे ज़हीर भाई, चाचू इकबाल के बेटे। उसके बाद चाचू मजीद के भतीजे थे, ये चाचा मजीद थे, ये तारिक भाई थे, ये डॉक्टर आमिर भाई थे, और ये इमरान भाई थे। ये सारे दोस्त बैठे, ये इनका मुझे नाम नहीं आता। और ये जो आए हैं इसके बाद कौन आया मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया ज़ियाउल्लाह भाई, ये सामने डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद ये ज़ुहैब मक्का वेटरनरी स्टोर वाले, ये भी पहुंच गए हैं। उसके बाद दूल्हा के प्रोटोकॉल का वक्त हो गया था, लोग मिलने आ रहे थे, और भाई एहसानुल्लाह ये मिल रहे थे सबसे पहले। उसके बाद चाचा रमजान पहुंचे और साथ उसामा भाई भी पहुंच गए थे, वे भी मिल रहे थे। उसके बाद उसके साथ भाई इमरान भी खड़े थे, और इस तरह बारी बारी सब आ रहे थे। ये मुजाहिद रसूल चौधरी साहब भी पहुंच गए थे। उसके साथ जो है ये हमारे दोस्त मुदस्सिर गोरशा साहब ये मिल रहे थे। उसके बाद बिलाल भाई भी मिल रहे थे, और लेफ्ट साइड पे आमिर भाई भी खड़े थे, और ये नसीर भाई भी मिल रहे थे, हमारे जो कजन अकबर आमिर भाई मिले हैं। और उसके बाद मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। और ये कौन मिले, ये मेरी मुलाकात में नहीं है, मेरी नजर में नहीं है। उसके बाद ये मिले हैं ज़ुहैब भाई, और ये ज़ियाउल्लाह भाई मिले हैं, और चाचा मजीद भी पहुंच गए, ये भी मिले हैं, रब्बी जी पहुंच गए। ये फौजी आरिफ साहब मिले हैं, ये भी पहुंच गए थे। और भाई ने भाई को मैले पहना दिया, और दूसरे भाई ने भी पहना दिया। और मेरी बदकिस्मती है कि मैं नहीं पहना सका, क्योंकि मेरी इंतहा किस्म की मसरूफियत थी, और मेरा जो माला था वो अब्दुर्रज़ाक ने बाद में गाड़ी से निकाल कर अपने पास अपने कमरे में रखा था। उसके बाद ये हमारे कजन पहुंचे हैं, और ये पहुंचे हैं जी अब्बास चाचा अब्बास के मिलने के बाद। पीछे जो थे ये हमारे गुलाम शबीर बाबा जी, ये पहुंच गए। और ये जो पहुंचे अमीर, ये मिल के पहुंचे। उसके बाद ये पहुंचे अमीर भाई, अमीर के बेटे जो है वो मिले थे समीउल्लाह। और उसके बाद ये हाफिज नजीर साहब मिल रहे थे, और ये ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं। और ये रशीद जो है वो मिल रहा था। उसके बाद ये भाई इमरान बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मिल रहे थे, और इस तरह मिलने का सिलसिला चल रहा था। और चलते चलते आगे ये पहुंचे हैं जी डॉक्टर अमानुल्लाह के भाई रियाज, ये मिल रहे थे। और उसके बाद ये इस तरह वीडियोस भी बना रहे थे। और उसके बाद मिलने कौन आया, ये पहुंचा है जी अली का भतीजा। उसके बाद ये समीउल्लाह का दोस्त भी साथ मिल रहा था, और ये पहुंचे इमरान भाई, और उसके साथ चाचा मकसूद, ये पप्पू मिल रहा था, इसको पप्पू बोलते हैं चादर वाले जो है। और ये डॉक्टर अदील औलख भी पहुंच गया था, चाचा मकसूद मिल रहा था, और उसके बाद डॉक्टर अदील मिल रहा था, और ये भाई असलम मिल रहा था। और उसके साथ जो है कौन मिल रहा था जी, ये भट्टी साहब मिल रहे
रहे थे समर भट्टी, और इसका नाम मुझे नहीं आ रहा, जो मिल रहे थे, और ये मिल रहे थे भाई मुदस्सिर, और ये मिलने का सिलसिला जो इसी तरह शुरू था। और उसके बाद जो पीछे जो खड़े थे वो बिलाल भाई थे, फैसलाबाद होते हैं पढ़ाते हैं, और जो मिल के गए हैं ये मजीद भाई से और बिलाल भाई साथ बैठ के। और ये जो अब मिलने के लिए आए जो हमारे कजन है सलीम भाई, ये मिले हैं। और उसके बाद जो मिलने का सिलसिला, ये अख्तर भाई पहुंच गए, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, और भाई आमिर भी पहुंच गए, और बिलाल भी साथ खड़े थे। और ये अब मिलने के लिए आए हैं भाई आमिर, जो कि आबिद प्रोफेसर के भाई, और ये फौजी खालिद साहब बहुत प्यारा दोस्त, ये भी मिले हैं। उसके बाद इस तरह मैं तो मसरूफ इंतहा का था, मुझे अब्दुल रज़ाक ने बुलाया, मैं उसके बाद सिर्फ सुनने के गया था, सिर्फ मुझे बात सुनने का टाइम था। उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम था, और ना कोई बात करने का टाइम था, ना खाना खाने का टाइम था। उसके बाद ये मिले चाचा मंजूर मिस्त्री साहब, ये मिलने के लिए आए हैं और इन्होंने नेक तमन्ना का इज़हार किया। और उसके बाद ये पहुंचे हैं जी नसरुल्लाह, जो कि अली के जो भतीजे हैं, और वो तस्वीर बना रहे थे, और मंजूर भाई। उसके बाद पहुंचे हैं नादिर भाई, जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बकर तशरीफ लाते, बहुत ही मसरूफियत में टाइम निकाल कर पहुंचे, अल्लाह इनको खुशी का जज़ाय खैर दे। और ये कासिम चाचू थे, और ये फौजी साहब से इनकी बड़ी बनती है, इनकी वीडियो साथ बनवा रहे थे, कैप्चर कर रहे थे वीडियो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ खाने खाने का टाइम शुरू हो गया था। अल्लाह तबारक जज़ाय खैर दे इन चाचा जी को, चाचा अशरफ जो कि अच्छे उस्ताद हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, इन्होंने हमारा सारा मैनेज किया इंतजाम को। उसके पीछे जो खड़े थे ये इसके ऑनर थे इस शादी हाल के, और अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे चाचा अशरफ को, अच्छी साहब को, और चाचा इकबाल जी के, इन्होंने पूरी शादी मैनेज की। और बड़ा ही मुश्किल काम होता है ये शादी को मैनेज करना, और इस तरह उन्होंने बड़ा मैनेज किया। और ये अशरफ जो है जिन्होंने खाना बनाया, उन्होंने खाना इंतहा किस्म का टेस्टी बनाया, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद जो है ये खाने का टाइम शुरू हो गया था, और खाना डाल के दिया जा रहा था। और मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, मैंने अपनी बेटी ज़ैनब ज़रा को उठाया हुआ था, और चाचा अशरफ ने मुझे कुछ बातें की, और यहाँ पर वीडियो बन रही थी। चाचा अशरफ भी साथ खड़े, जो कि मेरे लेफ्ट साइड पे थे, और राइट साइड पे चाचा इकबाल थे। अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखने, उन्होंने बड़ी रंग दिया मैं शादी को। और उसके बाद पहुंचे हम मौलाना सैफुल्लाह साहब, जो कि अब्दुल रज़ाक के बहुत अच्छे दोस्त थे, और अल्लाह ताला को जज़ाय खैर दे, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। ये मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज बात करते हैं, और ये जो है ज़ियाउल्लाह भाई भी खड़े थे, और सारे इस तरह अवैस भाई जो वीडियो कैप्चर कर रहा था, वीडियो बना रहा था, सबके ऊपर से ये काफी सारे लोग बैठे थे। मैं आप साहब का कैसे तारुफ करवा सकता हूँ, जल्दी में वीडियो चल रही थी, और सारे बरादरी के लोग भी बैठे थे, रिश्तेदार भी बैठे थे, और मोहल्ले के लोग भी थे, उनको अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे। और ये जो है चल रहा था इस्लामी का नेज़र का सिलसिला भी चल रहा था। उसके बाद ये मेरे कजन से बैठे थे, और अगली जो टेबल थी जहाँ पर कुछ कजन थे और कुछ बाहर के लोग भी बैठे थे, और यहाँ पे जो मेरे मोहल्ले के लोग भी बैठे थे, और मेरे कजन भी बैठे थे, और ये जो थे मेरे मोहल्ले के अच्छी ना बरादरी बैठी थी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और उसके बाद जो है ये हमारे कजन भी थे, और मेरे रिलेटिव भी थे, और यहाँ पर जी मेरे एक रिश्तेदार थे। यहाँ आपको मैं तमाम दोस्तों से, उन दोस्तों से माजरत खाऊं जिनको मैं दावत नहीं दे सका, बस मेरी ये गलती है, दावत देनी चाहिए थी, लेकिन फंक्शन हमारा क्लोज होता होता बहुत बड़ा हो गया था। मैं उन दोस्तों से तमाम से माजरत खा हूं, इंशाल्लाह कभी जिंदगी में मौका दिया तो तमाम दोस्तों को इनवाइट करूंगा अपने भतीजे की शादी पर। और उसके बाद ये मेरा कजन भी बैठा था, और ये सारे कजन था, बड़ा ही खूबसूरत सा इन्वायरमेंट था। और उसके बाद जो है ये वीडियो बन रही थी, और बनते बनते बड़ा माहौल बना हुआ था, खाना तनावुल किया जा रहा था, बड़े तरतीब के साथ खाना दिया जा रहा था। उसके बाद मैं आपको बाहर का मंजर दिखा देता हूँ। ये बाहर इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियां खड़ी थी, काफी सारे लोग आए हुए थे, और यहाँ पर बड़ा एक इन्वायरमेंट अच्छा बना हुआ था, बादल आए हुए थे, खूबसूरत माहौल बना हुआ था। और यहाँ पे मैंने देखा उसामा की गाड़ी जा रही थी, उसामा गाड़ी जा रहे थे, और रिक्शा हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद मैं आपको सारा मंजर दिखाता हूँ। शादी खत्म होने वाली थी, वलीमा मेरे को खत्म हो गया था बिल्कुल। ये सारे लोग ऐसा ऐसा बाहर निकलना शुरू हो गए थे। ये अंदर का जो मंजर था, बाहर निकलने वाला, लोग अपने नेंदुरा इस्लामी जो होते हैं वो लिखवा रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये बड़ी साहब भी खड़े थे, मेरे बड़े भाई फौजी इसहाक साहब, वो भी थक चुके थे, अब्बू जी तो बहुत ज्यादा थक चुके थे, और कुर्सी पे बैठ के थे। खैर थका तो मैं भी बहुत ज्यादा था, मैंने बहुत ज्यादा काम किया था यार। आखिरी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये फौजी खालिद साहब बैठे हैं, आरिफ भाई बैठे हैं, हुजैफा भाई बैठे हैं, और विक्की भी बैठे हैं, फैज खान बैठे हैं, और आदिल औलख भी यहाँ पर आगे खड़ा था। और यहाँ पर एक वीडियो बनी थी, मेरे सबसे अच्छे क्लोज दोस्त है। इसके बाद जो है खाने का सिलसिला खत्म हो गया, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, और नेंद्रा इस्लामी जो जिस तरह तरीका लिखाया जाता है, ये चाचा मंजूर भी खाता, ये गपशप कर रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे। ये जो है ज़ियाउल्लाह भाई पैसे दिखा रहा था कि मैं कितने लिखवा रहा हूँ। उसके बाद जो है बाकी तमाम लोग पैसे लिखवा भी रहे थे, और ये मोहल्ले के लोग भी थे, मेरे नाना चाचा दादा और परदादे के जो भी रिश्तेदार, जो भी सारे लोग ताल्लुकात से आए हुए थे, और बड़ा एंजॉय का माहौल था। और ये सारे बाहर निकल रहे थे। यहाँ पर हुज़ैफा ऐसे देख रहा था जैसे इसकी कोई चीज गुम हो गई हो, लेकिन खैर इसकी कोई चीज गुम नहीं होती। जहाँ पर शादी हाल का टाइम खत्म हो गया था, शाम होने वाली थी, अब्बू जी थके हुए थे, मैंने इमरान भाई को कॉल की कि हमें उठा के ले जाए। इमरान भाई हमारे पास आए, शाम होने वाली थी, हम यहाँ पर गाड़ी बैठे और घर की तरफ जा रहे थे। अब्दुल रज़ाक की शादी मुकम्मल हो चुकी थी, और हम घर की तरफ जा रहे थे, और मैं वीडियो बना रहा था। और एक बात सोच रहा था कि हो सकता है पता नहीं ये आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये मैंने वीडियो खुद कैप्चर नहीं की, अवैस भाई ने सारी वीडियो बनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए आप लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।